पर की ओर यहाँ पर फिर भी आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर ट्रंप ने बोला है थैंक यू। खबर ईरान की है, कैसे ईरान में दमन की कार्रवाई ने विरोध प्रदर्शनों को काफी हद तक ठंडा कर दिया है और अमेरिका ने ईरान को और रक्तपात पर गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। ईरान में बढ़ती महंगाई को लेकर 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और ये 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान में हो रहे जो शासन कर रहे हैं उनके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया था। अब सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच ये युद्ध की जो आहट के बीच खाड़ी देशों की सक्रिय कूटनीति रंग लाई है या फिर ट्रंप के थैंक यू के पीछे क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी हुई है। फिलहाल ईरान ने रद्द कर दी है 800 फांसी। खामनेई को किसका है खौफ और ट्रंप ने बोला है थैंक यू, ये है इस वक्त की बड़ी खबर। तो ट्रंप का थैंक यू की अगर हम बात करें तो ट्रंप का दावा है कि ईरान ने रद्द कर दी है 800 फांसी और इसके बाद क्या खामनेई किसी दबाव में है या कोई खौफ है। अमेरिकी हमले की आशंका फिलहाल इस वक्त घट गई है और ईरान के फैसले का यहां पर ट्रंप पर असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो यहां पर ट्रंप ने जो अपने ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट पर जिस तरह का बयान दिया है, लिखा है, वो इस वक्त सुर्खी बना हुआ है। तो ईरान में दमन पर फिलहाल ब्रेक लग गया है और पिछले 4 दिनों से ईरान में शांति की खबर आ रही है। फांसी की सजा के खिलाफ ट्रंप ने यहां पर धमकी दी थी। तो पिछले 4 दिनों से यहां पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा माहौल ठंडा है ईरान में। जाहिर है जिस तरह की प्रदर्शन वहां पर हो रहे थे जो उनको कर्ब किया गया है उसके बाद ये कामनेस है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे घातक संघर्ष के रूप में ये उभरा और दमन के दौरान करीबन 2677 लोग मारे गए, लेकिन रिपोर्ट्स का दावा है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जनता में इतना रोष क्यों, यह भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये प्रदर्शन हुए क्यों इतना प्रदर्शन हुए। मुद्रा रियाल में लगातार गिरावट जारी है। जिस तरह से वहां की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है वो गुस्से का कारण बना। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1.45 मिलियन रियाल हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। बढ़ती महंगाई और आर्थिक बदहाली से हालात बिगड़ते चले गए और इसकी वजह से खामनेई सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा जो कि सड़कों पर आ गया और जिस तरह से सड़कों पर आकर ये गुस्सा हुआ वो बेहद अहम था और पूरे विश्व ने देखा इस संघर्ष को, इस प्रदर्शन को। अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा, आइए हम ये देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर एक पोस्ट में कहा कि मैं इस तथ्य का बहुत सम्मान करता हूं कि कल होने वाली सभी निर्धारित फांसियां जिनकी संख्या 800 से अधिक थी ईरान के नेतृत्व द्वारा रद्द कर दी गई हैं। धन्यवाद। तो फिलहाल यह खबर आई है और ट्रंप ने दावा किया है कि जो 800 फांसी होनी थी, प्रदर्शनकारियों को जो अरेस्ट किए गए थे उन्हें फांसी दी जा रही थी, वो फिलहाल रद्द कर दी गई है जिसकी वजह से जो युद्ध की आहट थी वो भी यहां पर थमती हुई नजर आ रही है। दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, 800 फांसी रद्द हो गई है। ईरान की तरफ से तो कुछ किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि आती नहीं है, लेकिन जो खबरें चल रही हैं, क्या कुछ इस वक्त सिचुएशन है, क्या ये कोई बैकडोर डिप्लोमेसी काम की गई है या फिर जो खाड़ी देशों की तरफ से जो लगातार बातचीत की जा रही थी उसकी वजह से ये थोड़ी सी शांति स्थिरता आई है? जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर सही बात कही कि ईरान कभी भी अपनी चीज़ों को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है, कई चीज़ें दबाकर बैठा हुआ है। लेकिन जिस तरीके का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था कि लेकिन उस पर अब फिलहाल रोक लगा दी गई है और इसके पीछे की बड़ी वजह ये रही कि अमेरिका ने ये बहुत साफ मैसेज ईरान को पहुंचा दिया था कि अगर ये फांसियां होती हैं तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो ईरान को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उनके निशान खड़ा है और कभी भी उनको मिसाइल दागने में वो पीछे नहीं हटेंगे। ये बात बहुत क्लियर मैसेज जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को दी थी। अब यही वजह है कि जब ये फांसी टलने की बात खुद अमेरिका ने सामने रखी है कि वहाँ फांसियाँ टल गई हैं, तो इस बात को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अब ईरान को लेकर थोड़ा शांत ज़रूर हुआ है। लेकिन इसी दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अब आगे कोई रणनीतिक कार्रवाई अमेरिका ईरान पर नहीं करेगा, तो इसके जवाब में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा कि आगे जो होगा वो बात
पर ये नहीं कहा कि अब वो कोई भी एक्शन जो है ईरान के खिलाफ नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो फिलहाल इस बात को लेकर खुश हैं कि वहां पर फांसियां टाल दी गई हैं। वहां पर जो विद्रोह हो रहा था, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उन विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी, वो उसके लेकर उनको कुछ नहीं चाहते थे कि इस तरीके का हमला जो है प्रदर्शनकारियों पे हो। लेकिन जिस तरीके के हालात ईरान पर बने हुए हैं, आपने जैसे खुद संख्या बताई, बिल्कुल जो संख्या हमने बताई वो संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहां पर फिलहाल मामला थोड़ा ठंडा पड़ता नजर आ रहा है, वो विरोध प्रदर्शन रुक गए हैं और ट्रंप की तरफ से भी एक थैंक यू आ गया है। क्या ये तूफान से पहले की शांति है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरे विश्व ने ईरान पर नजर बनाई हुई है। न्यूज पंच में जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार डीडी न्यूज पर जारी रहेगा। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।